एक और दृश्य आप देखिए, ये अगर मेरी समझ ठीक है तो ये शायद बिहार का दृश्य है। ये देखिए आप। गाड़ी दे तो इकट्ठा नहीं होगा फिर, समझा लो। यार वाली गाली देंगे मोदी को, नहीं लॉन्ग डाले फट जाएंगे। मजाक गाड़ी रखो तुम। गाली हमने गाली तो नहीं कही। हमने क्या कहा? गाड़ी रखोगी तुम? हमने क्या कहा? मोदी जी को तुम गाड़ी रखोगी? हमने गाली तो नहीं दी। हमने हाँ जी तो हमने गाली तो नहीं दी। नहीं आ जाए स्पीड नहीं, हमने गाली तो नहीं कहा। हमने गाली तो नहीं दी। गाड़ी रखोगी तुम? हमने गाली हमने कौन सी गाली दी? ने कौन सी गाली दी? उनकी माँ की बहन की गाली। हमने गाली दी जबरदस्ती। नहीं, हमने गाली तो दी। हमने कहा मोदी जी गाली तुम्हारी हो गया। अरे भैया हमने गाली बहुत है, माँ को गाली की बहन को गाली। मोदी जी ने एक हमने मोदी जी से कहा अभी औकात में ना समझी, तुम भी अपनी औकात में ना भैया। खाली हमने कौन सी गाली? हमने माँ बहन की गाली दी। तुम बताओ। हम तो मजाक कर रहे थे। हमारी औकात कैसे? हमने गाली सब पहले आतंकवादी हो मात छोड़ो। हम आतंकवादी हैं? और क्या भैया हमने कोई गाली ही नहीं दी। हम क्यों गाली देंगे उनको? वो हम औरतों की सेवा करें, हम गाली देंगे? नहीं, वो हम औरतों की सेवा करें, हम गाली देंगे? झूठ मत बोल। हमने ये मजाक, हमने कहा मोदी सबको गर्लफ्रेंड दिला, हमने ये बोला, इनको गाली लग गई। हमने तो सिर्फ मजाक किया। मजाक नहीं करना, यही तो कहा हिंदुस्तान है, मजाक मत करना। देखिए हमने खाली यही तो कहा कि ये हिंदुस्तान है, मजाक मत करना। और मोदी जी और महिला ने जो इतना कहा कि यार अरे भाई मोदी जी को कहते हैं कि तुम सबको जो है एक गर्लफ्रेंड दे दे, ऐसा कुछ है मतलब कि तुमको एक उचित कोई पात्र दे दे ताकि तुम ये जब जो आवारागर्दी कर रहे हो बंद करो, वो ऐसा कुछ उनका कहने का तात्पर्य था। और वो लड़के ने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो, तुम तो आतंकवादी हो। आज इतना आसान हो गया है, इतना बड़ा शब्द, इतनी बड़ी जिसकी खतरनाक व्याख्या होती है। आतंकवादी किसी को कहना मतलब क्या होता है? टेररिस्ट कहना क्या होता है? मतलब आप और कोई भी किसी को यूं ही चिपका रहा है। और हमारे जो पर्टिकुलरली मुसलमान और जो ईसाई हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी हालत इस वक्त अभी बहुत नाजुक बनी हुई है। और साथ में ये बता दूं मैं आपको, वो जो दलित लड़का अभी जिसको मारा गया, हमारे दलितों की तो वही हालत है। और क्या है जो हाल अभी इनका मुस्लिम कम्युनिटी का और ईसाइयों के साथ अभी इस वक्त जो किया जा रहा है खुलेआम, वो तो दलितों के साथ सदियों से किया जा रहा है। उसमें भी तो कोई और वो कहते हैं कि फिर वो हिंदू है। मैं वो पंडित जी का वो देख रहा था वीडियो इंटरव्यू, पंडित जी को कोई पूछ रहा था, शायद वो बिहार का था कोई, वो पूछ रहा था, कोई रिपोर्टर बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा था कि पंडित जी कहीं अगर दलित के घर में कोई शादी ब्याह होगा तो शादी करवाने जाएंगे? बोले हाँ जाएंगे। बोले फिर दान दक्षिणा लेंगे? तो बोले हाँ लेंगे। खाना खाएंगे? तो बोले नहीं खाना नहीं खाएंगे। बोले क्यों? पैसा ले सकते हो, शादी ब्याह करवा सकते हो, तो खाना क्यों नहीं खा सकते? तो बेचारे पंडित जी घबरा गए। बोले अब क्या करें, अब सब ऐसा ही रिवाज चल रहा है, खाना खाने को मना है, नहीं खा सकते। मतलब किसी की अपनी कोई सोच काम ही नहीं कर रही, और आज की नहीं सदियों से नहीं कर रही। इस चीज का दुर्भाग्य है, वो है। इन लोगों ने वो जो बदिया थी उसको अंडरलाइन और बोल्ड किया है, और कुछ नहीं किया है। ये चल रही थी पहले से, उसको ये लोगों ने ज्यादा हवा दी है। बात सही, जो था उसको और बड़ा किया है, मतलब मैग्नीफाई कर उसको, यानी उसी को आप जो बोल रहे हो वही अच्छे दिन है उनके, और क्या। हाँ वो उनके अच्छे दिन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक और आपको दिखाते हैं दृश्य, ये है ये भाई हम लोग को पता है ना आपको, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो वो जो क्योटो और बनारस का जो एक रिश्ता जोड़ा था, क्योटो मतलब जापान की ओरिजिनल राजधानी। जब जापान का जो इतिहास अगर आप समझते हो, जानते हो, तो आपको पता होगा आपको कि टोक्यो के साथ साथ क्योटो भी पहले, मतलब ये बदलते रहे हैं, लेकिन क्योटो अपने आप में, मैं सद्भाग्य वहां पे मैं जा पाया हूं, मैं उस शहर को देख पाया हूं, क्योटो को। टोक्यो को भी देखा मैंने, लेकिन क्योटो का उतना ही उस तरह का धार्मिक और स्पिरिचुअल महत्व है जापान में, जिस तरह से हमारा बनारस का है। तो मोदी साहब ने दोनों को
एक ट्विन सिटी के तौर पर जो है वो एक जोड़ने की बात कही थी। तो जापान के कुछ लोग जो थे वो आए बनारस घूमने के लिए, और घूमते घूमते अब गंगा का घाट जिसने देखा नहीं है तो अब जाके देखे, बहुत अद्भुत जगह है वो। तो वहां वो डुबकी लगाने के लिए गंगा में वो तैयारी कर रहे थे, और क्रिसमस का माहौल चल रहा है। तो वहां तो अब ऐसा कुछ है नहीं, जापान वाले ऐसा नहीं सोचते, लेकिन यहाँ हमारी बात कुछ और है। तो उन्होंने वो सांता क्लॉज वाली टोपी लगाई थी, और टोपी पहन के वो शायद कूदने जा रहे थे, या तो शायद निकाल भी देते, लेकिन क्या पता। अब वो कुछ हिंदू हित रक्षक और धर्म के धुरंधर लोग जो है वहां पे इकट्ठा हो गए, जो कच्ची पक्की अंग्रेजी थी उसमें जो है वो झाड़ते हुए उन लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, वो जापान के लोग जब वापस जाएंगे तो क्या अपने मन में लेके जाएंगे, या आप सोच सकते हैं इस दृश्य को देखने के बाद। मेहमान आते हैं हमारे यहाँ और उनके साथ हम ये बर्ताव कर रहे हैं, देखिए। ग्रीन वो ग्रीन वाले उसको पकड़ो उसको। You can apologize to everyone. Tell them this over and again, and you can be on your own. No, you will not let it go. Okay? You don't have the common sense. This is a holy river. You have to be. This is a holy river. So many people are taking part here. No, sir ji. Just apologize. You should be sorry for this. Where is your guide? Who's your guide? Who's your guide? Now just go. Don't stop anywhere. Go. अब ये सुना आपने, देखा, ये तो वो दृश्य है जो कोई हमारे यहाँ बाहर से आ रहा है तो उनके साथ हम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा संदेश, कितना अच्छा मैसेज हम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि हम किस तरह की सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जहां जाके बसे हैं, जहां बहुत सारे देशों में जाके बसे ना हम, तो उसमें से जो ब्रिटेन है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। उसको भी बनारस बना दिया है। उसको मतलब कि क्या बना दिया है तो आप समझ लीजिए। लेकिन मैं वो उसका अभी कल ही मेरे पास एक दृश्य आया है